हेलो एवरीवन, आई एम सुरेश वालिया एंड यू आर वाचिंग गेट मैथ्स। आज के वीडियो लेक्चर में बाकी के क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इन दिस क्वेश्चन ही सेज दैट फाइंड द इंटरवल्स इन विच the following functions are strictly increasing or decreasing. It means we have to find out the increasing as well as decreasing intervals for the following expressions. चलिए सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन ये रहा दोस्तों। फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ इट। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। उसके बाद हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे फॉर फाइंडिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स को रियल लाइन के ऊपर ट्रेस करेंगे और रियल लाइन हमारी सब इंटरवल्स में ब्रेक हो जाएगी और फिर सभी इंटरवल्स के ऊपर हम एफ डैश एक्स की नेचर चेक करेंगे। जिस इंटरवल के ऊपर एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा वहाँ एफ एक्स हमारा इंक्रीज कर रहा होगा और जिन इंटरवल्स के ऊपर हमारा एफ डैश एक्स की वैल्यू निगेटिव आएगी उन इंटरवल्स के ऊपर हमारा एफ एक्स डिक्रीज कर रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2 फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स। फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। इससे होगा क्या दोस्तों, इससे हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे और यहां से हमें मिला 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेने के बाद x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एज यू नो 2 नेवर बी इक्वल टू 0। इफ दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1। तो ये यहाँ पे हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल चुका है। इस क्रिटिकल पॉइंट को रियल लाइन के ऊपर ट्रेस करेंगे। -∞ टू +∞ रियल लाइन जाती है दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है। यहाँ कहीं -1 रहा होगा। ओके, लीडिंग कोफिशिएंट की बात करते हैं। लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे एफ डैश एक्स का देख लीजिए। लीडिंग कोफिशिएंट चूंकि पॉजिटिव था तो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड का इंटरवल पॉजिटिव होने वाला है, आफ्टर दैट निगेटिव, यानी अल्टरनेट चलता है जैसा कि आपको पता ही है। ओके, तो रियल लाइन हमारी 2 इंटरवल्स में ब्रेक हुई, -∞ टू -1। सेकंड इंटरवल हमें मिला -1 टू +∞। ठीक है, अब बहुत स्टूडेंट्स को ये बात समझ आ गई होगी कि इस इंटरवल के ऊपर जो -∞ से लेके -1 तक है और दूसरा इंटरवल -1 से लेके +∞ तक है, इसके ऊपर हम एफ डैश एक्स की नेचर चेक करेंगे। ये हमारा अगला स्टेप होगा। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे कि भाई व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ एफ डैश एक्स एट द गिवन इंटरवल। -∞ के बाद जैसा कि आपको पता ही है, -1 से पहले कोई भी टेस्ट वैल्यू आप ले लीजिए और उसके ऊपर एफ डैश एक्स की नेचर चेक करिए। सपोज हमने -2 उठा लिया, -2 को हमने कंसीडर किया कि वो हमारी टेस्ट वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए। तो जब उस वैल्यू को यहाँ पे डाला जाएगा तो एफ डैश एक्स का साइन कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो इट इज निगेटिव। निगेटिव स्टैंड फॉर, एज यू नो, लेस देन 0। इट मीन्स, इट इंप्लाइज दैट एफ एक्स डिक्रीजेज ऑन द अबव इंटरवल्स। ओके, नाउ consider when x belongs to -∞ to ∞। -1 के बाद जैसा कि 0 1 2 3
और इन्फिनिटी से पहले तक कोई भी एक टेस्ट वैल्यू ले लीजिए, एफ डैश एक्स की नेचर चेक करिए। सपोज हमने कंसीडर किया 0, उस वैल्यू को जब यहां रखा गया तो एफ डैश एक्स का साइन कैसा मिलने वाला है? पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है यहाँ पे दोस्तों, और पॉजिटिव का मतलब जैसा कि आपको पता कि ग्रेटर देन 0 होता है, और इसका मतलब ये निकल के आता है यहाँ से कि भाई एफ एक्स इंक्रीजेज ऑन द अबव इंटरवल्स। उसके बाद क्या करने वाले हैं? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स के लिए टेबल फॉर्म करेंगे सिंपली। तो यहां पे हम लिख देते हैं टेबल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स। ठीक है, तो यहां पे एक टेबल फॉर्म कर देते हैं फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल। तो दिस इज द इंक्रीजिंग इंटरवल और दिस इज द डिक्रीजिंग इंटरवल्स। अब इंक्रीजिंग इंटरवल जहां पॉजिटिव सिंबल लगा हुआ है, आपका साइन लगा हुआ है, वो पिक कर लीजिए, और वो तो केवल यहां पे एक ही है, -1 to प्लस इंफिनिटी। डिक्रीजिंग इंटरवल भी हमें एक ही मिला है यहां से, और वो मिला है -इंफिनिटी से -1। तो ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट की अगर हम बात करें तो बी पार्ट में कहा गया कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू 10 - 6x - 2x स्क्वायर, और यहां से भी हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स की कैलकुलेशन करनी है। पहले स्टेप में क्या करने वाले हैं? पहले स्टेप में दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है एफ डैश एक्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो बहुत स्टूडेंटों को क्लियर है इसके बारे में। या इसका 0 हो जाएगा, यहाँ से -6 मिलेगा और यहाँ से -4x। -2 अगर कॉमन ले लिया जाए तब हमें मिलेगा 2x + 3। As you know, -2 cannot be equal to 0. It implies that 2x + 3 is equal to 0. Okay, then x is equal to -3/2। और ये हम क्यों कर रहे हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से जब जी इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो -2 2x + 3 इज इक्वल टू 0। एज यू नो -2 नेवर बी इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ x विल बी -3/2। तो दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। अब इस क्रिटिकल पॉइंट का क्या करने वाले हैं? रियल लाइन के ऊपर ट्रेस कर देंगे इसको, -इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। यहां कहीं -3/2 रहा होगा। तब हुआ क्या? एक्चुअली हमारी जो रियल लाइन है वो 2 इंटरवल्स के अंदर ब्रेक हुई। अब यहां पे देखिए हमारा जो लीडिंग कोफिशिएंट था एफ डैश एक्स का, वो कैसा था? लीडिंग कोफिशिएंट हमारा निगेटिव था। इसका मतलब एक्सट्रीम राइट हैंड साइड का इंटरवल निगेटिव होने वाला है, उसके बाद पॉजिटिव, और कुछ पॉइंट होता और इंटरवल्स अगर होते तो अल्टरनेट चलता। तब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। मैथमेटिकली कैसे शो करेंगे? यहाँ से हमें 2 इंटरवल मिले। पहले इंटरवल को हम कह रहे हैं भाई -इंफिनिटी टू -3/2। जैसा कि आपको पता ही है, मैं रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को। इंटरवल लिखने का तरीका होता है दोस्तों लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते हैं, आफ्टर दैट राइट हैंड लिमिट को लिखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इंटरवल हमारा है -3/2 से लेके इन्फिनिटी तक। ओके, तो पहला केस कंसीडर करते हैं व्हेन x बिलोंग्स टू इंटरवल -इंफिनिटी टू -3/2। कोई भी टेस्ट वैल्यू ले लीजिए इसके बीच में, -इंफिनिटी से लेके -3/2 के बीच में कोई भी टेस्ट वैल्यू उठा लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे इसके बाद 0 1 2 3, सॉरी इससे पहले इन दोनों के बीच में कोई भी टेस्ट वैल्यू, अगर इसको हम इवेल्युएट करें तो -1.5
5 के करीब आ रहा है, तो उससे थोड़ा सा पहले आ जाइए आप। जैसे एग्जाम्पल के लिए -2, -3, -4, तो कुछ भी ले लीजिए। सपोज आप -2 लेते हैं, तो -2 को जब यहाँ रखोगे तो ये कैसा साइन देने वाला है, यहाँ से देखो इनसाइड द ब्रैकेट, इसका जो साइन है वो तो हमेशा हमेशा निगेटिव रहेगा। लेकिन ब्रैकेट के अंदर जैसे ही आप -2 इंसर्ट करोगे तो यहाँ से भी आपको एक निगेटिव आउटपुट मिलेगी। दो क्वांटिटी की प्रोडक्ट जो दोनों निगेटिव हैं वो आपको पॉजिटिव दे देगी, और पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन 0, एज यू नो। इट इम्प्लाइज दैट fx increases on the above interval. Now we will check the nature of f dash x on interval -3/2 to infinity. तो when x belongs to -3/2 से इन्फिनिटी के बीच अगर x है, तब f डैश x की नेचर कैसी होने वाली है इसका पता लगाते हैं। -1.5 से लेके इन्फिनिटी तक, तो आप 1, 2, 3 कुछ भी टेस्ट वैल्यू ले लीजिए। सपोज हमने 1 ले ली, तो पहला फैक्टर तो f डैश x का हमेशा हमेशा निगेटिव है, चूंकि -2 है इसकी वैल्यू। और जैसे ही यहाँ पे आपने 1 को सब्स्टिट्यूट किया, इस ब्रैकेट की जो आउटपुट आपको मिली वो पॉजिटिव मिली। एक क्वांटिटी दोस्तों कैसी है, निगेटिव है, एक क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव है। दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, निगेटिव मिलेगा। और निगेटिव का मतलब क्या होता है भाई, लेस देन 0 होता है। तो इसने किस बात को सिग्निफाई किया कि भाई fx क्या कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो उसके बाद हम टेबल फॉर्म करेंगे, जैसा कि आपको पता ही है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स के लिए। तो हमने लिखा यहाँ पे टेबल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स। यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। ये आपका इंक्रीजिंग इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करेगा और ये कॉलम आपका डिक्रीजिंग इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए इंक्रीजिंग इंटरवल्स जो पॉजिटिव वाला है वो ले लीजिए आप -∞ से -3/2, डिक्रीजिंग इंटरवल्स -3/2 से इन्फिनिटी, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं सॉल्यूशन इसके थर्ड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पे हमें कहा गया कि fx इज इक्वल टू, अच्छा क्वेश्चन है, -2x क्यूब -9x स्क्वायर -12x + 1। यहाँ हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स को इवेल्युएट करना है। चलिए सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। तो जब हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो जैसा कि आपको पता ही है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ से क्या मिलने वाला है हमें, -6x स्क्वायर -18x -12। इसके बाद क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि -6 को कॉमन लिया। -6 कॉमन लेने के बाद हमें मिलेगा x² + 3x + 2। और जब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया गया तो यहाँ से दोस्तों अपने को क्या मिल जाएगा, x + 2 और x + 1, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसके बाद क्या करने वाले हो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए जैसा कि आपको पता क्या करेंगे, f डैश x को 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया कि f डैश x को 0 के इक्वल डाल दिया। तब हमें यहाँ से क्या मिलता हुआ नजर आ रहा, x की वैल्यू हमें -2 मिली और -1 मिली। इसके अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसके अगले स्टेप में जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे हैं उनको हम रियल लाइन के ऊपर ट्रेस कर देते हैं। तो जब हमने इनको रियल लाइन के ऊपर ट्रेस किया तो हमारी रियल लाइन कुछ इस तरीके से नजर आई। यहाँ कहीं -2 रहा होगा, यहाँ कहीं -1 रहा होगा।
लीडिंग कोफिशिएंट की बात करते हैं। लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे कैसा है, निगेटिव है। इसका मतलब एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाला इंटरवल निगेटिव होने वाला है, फिर पॉजिटिव और फिर निगेटिव होने वाला है। हमारी रियल लाइन 3 इंटरवल्स के अंदर ब्रेक हुई। पहला इंटरवल -∞ से -2, दूसरा इंटरवल -2 से -1, और तीसरे इंटरवल की अगर हम बात करें -1 से लेके और इन्फिनिटी तक। अब मैथमेटिकली इनको देखते हैं कि इन इंटरवल्स के ऊपर हमारा f' की नेचर कैसी है। अगर वो पॉजिटिव होगा तो ये फैसला करेगा कि वहां पे f(x) हमारा क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। और अगर f' की नेचर निगेटिव है, इसका मतलब f(x) वहां पे डिक्रीज कर रहा होगा। तो मैथमेटिकली देख लेते हैं। सबसे पहला केस कंसीडर करते हैं, व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ से -2। इनके बीच की कोई भी टेस्ट वैल्यू ले लीजिए, f' की नेचर का पता लगाइए कि f' की नेचर कैसी है। सपोज करो हमने -2 से जस्ट पहले लिया तो -3 रहा होगा, -4 रहा होगा। सपोज हमने -3 कंसीडर किया। अब f' की नेचर की बात करते हैं। देखो -6 यहाँ पे रखा हुआ है, ये वैल्यू तो हमेशा हमेशा नेगेटिव रहेगी। जब इस पहले ब्रैकेट के अंदर आप -3 इंसर्ट करोगे तो यहाँ से नेगेटिव आउटपुट आएगी, और सेकंड ब्रैकेट से भी नेगेटिव आउटपुट आएगी। इनकी प्रोडक्ट आपको मिलने वाली है नेगेटिव, और इसका मतलब होता है कि लेस देन 0। और जब f' वहां पे नेगेटिव हुआ तो इससे क्या सिग्निफाई हुआ, क्या मतलब निकला कि भाई f(x) वहां पे क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। सेकंड केस कंसीडर करते हैं, व्हेन x बिलोंग्स टू -2 से -1। जब इस इंटरवल को बिलोंग करेगा तब f' की नेचर कैसी होगी इस इंटरवल के ऊपर, ये चेक करते हैं। अब देखो -2 और -1 के बीच में -1.5 रहा होगा, तो जब -1.5 को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे f' की वैल्यू के अंदर, पहला फैक्टर ऑलरेडी नेगेटिव है, दूसरा फैक्टर आपको पॉजिटिव दे देगा, और इसके बाद वाला फैक्टर आपको नेगेटिव दे देगा। कुल मिला के जब इनकी प्रोडक्ट आप करोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है भाई, ग्रेटर देन 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि f(x) इंक्रीजेस ऑन द अबव इंटरवल। और लास्ट को भी एग्जामिन कर लेते हैं, व्हेन x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी, f' की नेचर का पता लगाते हैं। -1 के बाद कोई भी टेस्ट वैल्यू उठा लीजिए, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो सपोज करो 1 उठा लेते हैं, तो पहली क्वांटिटी तो ऑलरेडी नेगेटिव है, सेकंड ने हमें पॉजिटिव आउटपुट दी, थर्ड ने भी हमें पॉजिटिव आउटपुट दी। तीनों की जब हमने प्रोडक्ट करी तो हमें नेगेटिव मिला, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लेस देन 0। इससे ये सिग्निफाई हुआ कि भाई f(x) जो है ना, इस इंटरवल के ऊपर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल फॉर्म करेंगे फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स के लिए। तो टेबल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स, तो यहां पे दोस्तों एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं। ये हमारा इंक्रीजिंग इंटरवल्स के लिए कॉलम हमने बना दिया, और ये डिक्रीजिंग इंटरवल्स के लिए, है ना। चलिए इंक्रीजिंग इंटरवल्स को पिक करते हैं, जो हमारा एक ही है, दैट इज -2 से -1। डिक्रीजिंग हमारे 2 इंटरवल हैं, -∞ से -2 तक। उसके बाद यूनियन से आप इनको जोड़ लीजिए, और -1 से लेके +∞। तो ये हमारा सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट का। चलिए जनाब, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के डी पार्ट के सॉल्यूशन को। डी पार्ट में कहा गया f(x) = 6 - 9x - x²। इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले f' निकालेंगे। अब देखो f' आपको कितना मिलता है, यहां से f' 6 का 0 हो जाएगा, और यहां से -9 x² से मिलेगा
2x। ओके, फैक्टराइजेशन के लिए अगर माइनस साइन कॉमन ले लिया जाए तब 2x + 9। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स के लिए, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स के लिए क्या करने वाले हो? अब आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 रखेंगे, तो पुट f' = 0। यहां से होगा क्या कि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। इसको जैसे ही हमने 0 रखा तब हमने लिखा भाई एज -1 नॉट इक्वल टू 0 इट इम्प्लाइज दैट x = -9/2। तो ये हमें एक क्रिटिकल पॉइंट मिला। इसको जब हमने रियल लाइन के ऊपर ट्रेस किया -∞ से +∞, तो ये पॉइंट कहीं यहां रहा होगा -9/2। अब देखते हैं इंटरवल्स किस तरीके से फ्रेम होंगे। सबसे पहले हमने देखा भाई लीडिंग कोफिशिएंट चूंकि नेगेटिव था तो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाला इंटरवल नेगेटिव और इसके एडजेसेंट इंटरवल को हमने पॉजिटिव किया। मैथमेटिकली भी चेक कर लेते हैं। व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ टू -9/2, f' की नेचर का पता लगाते हैं। कोई भी एक टेस्ट वैल्यू ले लीजिए इन बिटवीन। तो हमने टेस्ट वैल्यू -5 ली। -5 को जब यहां रखा गया तो देखते हैं क्या मिलेगा। अब देखो इस ब्रैकेट की जो आउटपुट है वो आपको नेगेटिव मिलेगी और ऑलरेडी बाहर नेगेटिव था, मींस फाइनली f' जो है यहां से हमें पॉजिटिव मिला, जिसका मतलब होता है दोस्तों > 0। और अगर कहीं या किसी इंटरवल के ऊपर हमारा f' > 0 होता है तो इसका मतलब ये होता है कि भाई वहां पे fx क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। सेकंड इंटरवल की अगर हम बात करें, व्हेन x बिलोंग्स टू -9/2 टू +∞, कोई भी एक टेस्ट वैल्यू ले लीजिए, 1 ले ली सपोज। f' की नेचर का पता लगाते हैं। बाहर ऑलरेडी नेगेटिव साइन रखा हुआ है और यहाँ पे जब 1 रखा गया तो इसकी आउटपुट हमें पॉजिटिव मिली, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि भाई हमें नेगेटिव मिला, जिसका मतलब होता है <0। और ये इस बात को इंडिकेट करता है कि fx इस इंटरवल के ऊपर इंक्रीज कर रहा होगा। उसके बाद तो लास्ट स्टेप के अंदर आप क्या करते हो, टेबल एक फ्रेम करते हो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स के लिए। तो हमने लिखा यहाँ पे टेबल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स। तो यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं दोस्तों। ये हमने एक टेबल बनाई। फर्स्ट कॉलम में लिखा हमने इंक्रीजिंग इंटरवल्स और सेकंड कॉलम हमने बनाया डिक्रीजिंग इंटरवल्स के लिए। इंक्रीजिंग इंटरवल्स जो पॉजिटिव साइन के साथ है वो इंक्रीजिंग इंटरवल्स हैं, दैट इज -∞ टू -9/2। और भाई डिक्रीजिंग इंटरवल्स हमारा क्या है, -9/2 टू +∞। तो ये है फ्रेंड्स, इस इंटरवल को मैं लिख देता हूँ, ये -∞ से -9/2 तक गया और दूसरा इंटरवल हमारा -9/2 से ∞ तक गया। तो ये था डी पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों इसके ई पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। ई पार्ट में दिया गया है f(x) = x + 1 होल क्यूब इंटू x - 3 होल क्यूब। हमें ये फंक्शन दिया गया और यहां पे भी हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स को निकालना है। सबसे पहले स्टेप के अंदर इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में रखे हुए हैं तो सिंपली प्रोडक्ट रूल का यूज कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कर देते हैं प्लस सेकंड एज इट इज, और दोस्तों डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कर देते हैं तो वो हमें दे देगा 3x + 1 होल स्क्वायर। इसके बाद हमें करना क्या होता है कि भाई f' को फैक्टराइज भी करना है। तो फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले कॉमन निकाल लेते हैं। अच्छा तरीका यही होता है कि अगर इसमें से कोई भी चीज़ कॉमन है तो भाई वो कॉमन निकाली जाए।
तो एक तो 3 कॉमन नजर आ रहा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन नजर आ रहा है और x माइनस 3 का होल स्क्वायर भी कॉमन नजर आ रहा है। रिमेनिंग फैक्टर की अगर बात करें तो यहां से x प्लस 1 बचता हुआ नजर आ रहा है और यहां से x माइनस 3। इस ब्रैकेट को इवेल्युएट कर लेते हैं, तब हमें f डैश x मिल जाएगा 3 टाइम्स x प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर और यहां से हमें 2x माइनस 2 मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर इस फैक्टर से 2 कॉमन ले लिया जाए तो वो बाहर मल्टीप्लाई होने के बाद हमें 6 दे देगा। रिमेनिंग फैक्टर्स हमारे होंगे x प्लस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 3 होल स्क्वायर और x माइनस 1। फैक्टराइजेशन के बाद जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिलने वाले हैं यहाँ से वो मिलने वाले हैं -1, देन यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 और यहाँ से हमें मिलेगा 1। ओके, अगर मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने सबसे छोटा फैक्टर लिखा, उसके बाद उससे बड़ा फैक्टर लिखा और फिर सबसे बड़ा फैक्टर लिखा। इसके बाद वाले स्टेप में हम क्या करते हैं कि इन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम रियल लाइन के ऊपर प्लॉट कर देते हैं। -1 लेफ्ट की तरफ होगा, उसके बाद कहीं 1 रहा होगा और फिर कहीं 3 रहा होगा। लीडिंग कोफिशिएंट की बात करते हैं। अगर मैं इसको ओपन करता, देखो यहां से देख लीजिए, तो x की जो भी पावर बनने वाली है वो पॉजिटिव बनने वाली थी, ठीक है। तो इसका मतलब xt लीडिंग कोफिशिएंट चूंकि पॉजिटिव है तो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाला इंटरवल हमारा पॉजिटिव होगा, देन निगेटिव, देन पॉजिटिव, देन निगेटिव, ठीक है। अल्टरनेट चलना है, पॉजिटिव से शुरू करेंगे, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव और करते जाएंगे ऐसे। सबसे पहला केस कंसीडर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इंटरवल्स की अगर हम बात करें तो एक इंटरवल हमें मिला -∞ से -1। इसके बाद वाले इंटरवल को अगर लिखा जाए -1 से लेके 1 तक। थर्ड इंटरवल की बात करें तो 1 से 3 और लास्ट इंटरवल हमारा है 3 to ∞। ओके, एक एक इंटरवल्स के ऊपर f डैश x की नेचर को चेक करेंगे। सबसे पहले कंसीडर करते हैं व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ to -1। चलिए कोई भी एक टेस्ट वैल्यू ले लेते हैं, -1 से जस्ट पहले आ जाते हैं, -2 की अगर हम बात करें, और उस वैल्यू को जब यहां रखा जाएगा तो f डैश x की नेचर कैसी होगी ये हम देख लेते हैं। तो f डैश x हमें क्या देने वाला है, देखो पहले 6 रखा हुआ है, ये वैल्यू तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। जब आपने -2 रखा होल स्क्वायर होने की वजह से, ये भी होल स्क्वायर होने की वजह से दोनों आउटपुट आपको पॉजिटिव मिलेंगी। तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव देगा, और यहां पे चूंकि -2 रखा गया तो जो इसकी आउटपुट आपको मिलेगी दैट विल बी नेगेटिव। चारों क्वांटिटी की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमें नेगेटिव मिलेगा, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई ये लेस देन 0 है। और इसका सीधा मतलब ये होता है कि fx यहां पे डिक्रीज कर रहा होगा। ओके, सेकंड केस की अगर हम बात करें व्हेन x बिलोंग्स टू, सेकंड इंटरवल को पिक किया जाए, -1 से लेके और 1 तक गया। यहां से कोई एक टेस्ट वैल्यू ले लीजिए, -1 से शुरू हुए 1 तक गए तो बीच में कहीं 0 भी आया होगा। अपनी सुविधा के लिए हमने 0 को कंसीडर किया। तो देखते हैं f डैश x ने हमें क्या दिया। चलिए यहां पे डाल देते हैं। पहली क्वांटिटी ऑलरेडी पॉजिटिव, बाकी दोनों चूंकि परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से वो रिजल्ट ऑलरेडी पॉजिटिव मिलने वाला है। और चूंकि हमने 0 को कंसीडर किया, जब उसको यहां रखा गया तो इस ब्रैकेट की आउटपुट हमें नेगेटिव मिली। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि भाई इसने हमें नेगेटिव दिया, जिसको हम कह सकते हैं कि वो तो यार लेस देन 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि fx यहाँ पे कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा या फिर इंक्रीजिंग होगा। तो निगेटिव साइन कहता है कि भाई डिक्रीजिंग होगा, तो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंटरवल की अगर हम बात करें कि भाई व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to 3, अगर हम 1 से 3 की बात करें, कोई भी एक टेस्ट वैल्यू हमने ली, जैसा कि हमने 2 ले लिया, उसको जब यहाँ डाला गया तो f डैश x की नेचर का पता लगा लेते हैं कि इस इंटरवल पे कैसा है। पहला ऑलरेडी पॉजिटिव, 2 परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से अगले 2 फैक्टर हमें पॉजिटिव देंगे, और चूंकि यहाँ पे हमने 2 डाला था तो इसने भी हमें पॉजिटिव दिया,
और जब इन चारों क्वांटिटी की प्रोडक्ट की गई तो फाइनल आंसर हमें पॉजिटिव मिला, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई वो ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स यहां क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। नेक्स्ट इंटरवल की बात करते हैं, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 3 to infinity। ओके, टेस्ट वैल्यू कंसीडर कर लो, जैसे आपने 4 कंसीडर करी, 5 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो 3 के बाद इन्फिनिटी से पहले। सपोज 4 कर लेते हैं। चलिए एफ डैश एक्स को चेक कर लेते हैं। पहली क्वांटिटी पॉजिटिव, बाकी दो परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से ऑलरेडी पॉजिटिव देंगे आउटपुट, और ये भी हमें पॉजिटिव मिला लास्ट फैक्टर। तो फाइनली यहाँ से पॉजिटिव मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसको हम कह सकते हैं ग्रेटर देन 0। और इसका मतलब तो ये हुआ ना कि एफ एक्स यहाँ पे क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। अब हम अपने इंटरवल्स को करेक्ट करते हैं। देखिए, ये हमने एक रैंडम अप्रोच करी थी, तो यहां पे क्या हो रहा है? इंटरवल हमारा इंक्रीज कर रहा है और यहां पे हमारा डिक्रीज कर रहा है। अब इसके आंसर करने के दो तरीके हैं। या तो आप जब डिक्रीजिंग इंटरवल्स की बात करेंगे तो -∞ से लेके 1 तक गए, फिर यूनियन आप कर सकते हो, या पूरे को आप ज्वाइंट अगर कर दो। अगर मैं इसको पूरे को ज्वाइंट कर देता हूं, इस इंटरवल को, दोनों इंटरवल को अगर मैं क्लब करूं, तो कहां से कहां हम गए? -∞ से लेके 1 तक। यहां क्या कर रहा है? एफ एक्स हमारा डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग है। तो यहां पे एफ एक्स कैसा है? डिक्रीजिंग है, एफ एक्स डिक्रीजेस। ठीक है। अब अगर इन दोनों इंटरवल पे चूंकि एफ एक्स हमारा इंक्रीज कर रहा है, और अगर इनको क्लब कर दिया जाए तो इंटरवल कहां से कहां फ्रेम हो जाएगा? 1 से लेकर और इन्फिनिटी तक। और यहां हमारा जो एफ एक्स है वो क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि भाई जो एफ एक्स है हमारा वो इंक्रीजिंग है इस इंटरवल के ऊपर। उसके बाद तो आपको पता ही है, जस्ट आपको टेबल फ्रेम करनी है, और जब आप टेबल फ्रेम करोगे तो बहुत आसान है। ये रहा आपका डिक्रीजिंग इंटरवल, ये रहा आपका इंक्रीजिंग इंटरवल। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि टेबल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स। तो एक छोटी सी टेबल फ्रेम कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास सिंगल सिंगल इंटरवल है जहां फंक्शन हमारा इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। पहले कॉलम में हमने लिखा इंक्रीजिंग इंटरवल, और भाई सेकंड कॉलम के अंदर हमने लिखा डिक्रीजिंग इंटरवल्स। अब हमारा इंक्रीजिंग तो एक ही है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 to इन्फिनिटी। और डिक्रीजिंग हमारा कहां से कहां है? -∞ से लेके 1 तक। तो -∞ से लेके 1 तक। तो ये था सॉल्यूशन पार्ट ई का। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में कहा गया सो दैट y इज इक्वल टू log ऑफ 1 + x माइनस 2x अपॉन 2 + x when x greater than -1 is an increasing function of x throughout its domain। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। चलिए जनाब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया y इज इक्वल टू log ऑफ 1 + x माइनस 2x अपॉन 2 + x ग्रेटर देन -1। ये कहता है कि भाई ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा अपनी डोमेन के अंदर, और डोमेन तो ऑलरेडी आपको डिफाइन है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि x ग्रेटर देन -1। डोमेन ऑलरेडी क्लियर है आपको। अब सवाल ये उठता है कि यार इसको करेंगे कैसे? दिखाना ये है कि ये फंक्शन अपनी डोमेन के अंदर इंक्रीज करता है। तो सबसे पहला काम, पहले स्टेप के अंदर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद ये फंक्शन इंक्रीज कब करेगा? आप मुझे ये बताइए, जल्दी से जवाब दे दीजिए बस। इंक्रीज कब करेगा? तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की डेफिनेशन तो एटलीस्ट क्लियर है। कहां इंक्रीज करेगा? जहां फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, वहां इंक्रीज करेगा। और फिर हम ये देखेंगे जब उस एफ डैश एक्स को हम ग्रेटर देन 0 के इक्वल रखेंगे कि वो कौन सा फैक्टर है जो इस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो वहां से हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी और वही हमारा फाइनल आंसर भी होगा। चलिए शुरू करते हैं।
डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डेरिवेटिव जैसा कि आपको पता डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, जो एफ डैश एक्स की तरह है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। यहां से हमें मिल जाएगा 1/1 प्लस एक्स माइनस कोसेंट रूल को अगर यहां पे अप्लाई करेंगे तो वो हमें दे देगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर किया गया तो -2 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे तो दोस्तों क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स। यहां से देखते हैं क्या मिलता है। मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को क्या मिलेगा, 4 + 2x, जो -2x से कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा। डिनोमिनेटर कहता है कि भाई 2 + x होल स्क्वायर, और इसके कैंसिल होने के बाद फाइनली हम कह सकते हैं कि भाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स, और यहां से अपने को मिला 4/2 + x होल स्क्वायर। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। देखो एलसीएम लेने के बाद क्या मिलेगा, यहां पे इसका होल स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और मैं उसको ओपन भी कर देता हूं। ओपन करेंगे तो 4 + x² + 4x, इसकी मल्टीप्लाई जब इधर की जाएगी और बीच में माइनस साइन है, इस बात का आप ख्याल रखोगे। डिनोमिनेटर दोनों की प्रोडक्ट, इसका एलसीएम बनती हुई नजर आएगी आपको। न्यूमरेटर को जैसे ही आप रिड्यूस करोगे तो 4x कैंसिल हुआ, साथ में 4 भी कैंसिल हुआ, तो फाइनली आप कह सकते हो कि भाई डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमें मिली 4/1 प्लस एक्स 2 + x होल स्क्वायर। चलिए यहां मैं एग्जामिन करता हूं कि आपको कितना समझ आता है। अब देखो इंक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स का ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव होना जरूरी है। तो यहां पे लिख देते हैं फॉर इंक्रीजिंग इंटरवल्स, और या तो इंक्रीजिंग इंटरवल्स आप लिख दो, या आप लिखो एफ एक्स इंक्रीजेस। तो यहां पे एफ एक्स के इंक्रीज होने की बात कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ लिख देते हैं कि एफ एक्स इंक्रीजेस if and only if this is the abbreviation for if and only if dy upon dx must be greater than 0, must be इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो इज इक्वल टू को भी कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की अगर केवल बात करता तो केवल ग्रेटर देन 0 कंसीडर करते, और चूंकि यहां पे जस्ट इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, स्ट्रिक्टली वर्ड को यूज नहीं किया गया, इसलिए साइन ऑफ इक्वलिटी को भी इंक्लूड करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि 4/1 प्लस एक्स और 2 + x होल स्क्वायर, इसका ग्रेटर देन और इक्वल टू होना बहुत जरूरी है, तभी हमारा एफ एक्स इंक्रीज करेगा। ठीक बात है। अब देखो ऊपर का फैक्टर कैसा है भाई, पॉजिटिव है, और ये चूंकि होल स्क्वायर होने की वजह से x को कोई भी इनपुट आप लगाओ, x को कोई भी वैल्यू रखते रहो, होल स्क्वायर होने की वजह से तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है पॉजिटिव साइन के लिए, ये फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है पॉजिटिव साइन के लिए, और एंटायर एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव होगा उसके लिए ये जिम्मेदार है। तो इसका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। तो यहां पे हम लिख देते हैं, ऊपर ऑलरेडी हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी रखी हुई है 1 + x, हमने एज इट इज लिखा, और ये हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो दिस फैक्टर will be greater or equal to 0 if and only if the responsible factor over here, this one. Okay, so it implies that x greater or equal to -1, और चूंकि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है तो यहां पे निगेटिव तो चलेगा नहीं, तो इसलिए सिंपली हम ये बात कह सकते हैं कि भाई x ग्रेटर देन -1। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, और यही इसकी डोमेन भी है इस फंक्शन की। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर।
ओके फ्रेंड्स, और अगर हम इसमें एक थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा सा अगर हम चेंज करें, हमने यहां तक ऑलरेडी आपको कर दिया था भाई dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। इसके इंक्रीज होने के लिए dy अपॉन डी एक्स का पॉजिटिव होना जरूरी है, तो हमने dy अपॉन डी एक्स को पॉजिटिव किया, dy अपॉन डी एक्स पॉजिटिव हुआ। कब होगा पॉजिटिव? ये फैक्टर ऑलरेडी पॉजिटिव, ये फैक्टर ऑलरेडी पॉजिटिव, बस दिस फैक्टर इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर fx विल बी इंक्रीज। अगर ये फैक्टर पॉजिटिव होगा तभी हमारा ये एंटायर एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव होगा तो ये कभी भी पॉजिटिव हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब इसका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। और जब हमने इसको पॉजिटिव किया, ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आया? x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? x मस्ट बी ग्रेटर देन -1, x मस्ट बी ग्रेटर देन -1, और यही तो इसकी डोमेन है। तो यही क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन। अपनी डोमेन के अंदर ये कब इंक्रीज करेगा? तो कब करेगा? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होगी। वही इसकी डोमेन भी है। क्वेश्चन नंबर 8 आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि भाई फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहां पे दिया गया दोस्तों, इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो y इज इक्वल टू कहा गया कि भाई x इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, कुछ ऐसा कहा गया। और कहता है कि x की वो सभी वैल्यूज आप निकालो जहां हमारा ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा हो। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आते हैं ताकि डेरिवेटिव निकालना आसान हो जाए। तो y इज इक्वल टू हमने लिखा, हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कन्वर्ट हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर के अंदर। और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमें मिलती हुई नजर आएगी यहाँ से 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और जब इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लिया जाए इस ब्रैकेट के अंदर से, और वो यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू दोस्तों क्या मिलेगी हमें? 4 टाइम्स, यहाँ से x भी कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है, उसको भी अगर कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस 2, और यहाँ क्या बचा होगा? x माइनस 1 बचा होगा। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे? फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स क्या करेंगे बताओ, जल्दी से बताओ। फर्स्ट ऑर्डर को 0 के इक्वल रखेंगे, इसको 0 के इक्वल रख दीजिए, x के लिए सॉल्व कर दीजिए, तो वो यहां से अपने को क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। हम क्या जानते हैं कि भाई 4 0 नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है यहाँ पे? तो x इज इक्वल टू क्या मिलता हुआ नजर आ रहा है? 0, 1 और 2। जब इन वैल्यूज को रियल लाइन के ऊपर ट्रेस किया गया तो रियल लाइन हमारी कितने इंटरवल्स में डिवाइड हो जाएगी? वो 4 इंटरवल्स में डिवाइड हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है, अगर हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स 3 हैं तो टोटल नंबर ऑफ इंटरवल हमें एक ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि 4 मिलेंगे। तो सबसे पहले हम 0 को ट्रेस कर देते हैं। 0 कहीं यहाँ रहा होगा, 1 कहीं इसके बाद में रहा होगा। तो ये असेंडिंग ऑर्डर का विशेष ध्यान रखना होता है आपको। ऐसा ना हो कि भाई 1 को पहले लिख दो, 0 को बाद में लिख दो, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट की बात करें, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें या इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो लीडिंग कोफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव है। जब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाला इंटरवल की जो पॉसिबिलिटी है वो पॉजिटिव है, यानी कि इंक्रीजिंग है। देन डिक्रीजिंग हो सकती है, फिर इंक्रीजिंग हो सकती है, और फिर डिक्रीजिंग हो सकती है। मैथमेटिकली भी वेरीफाई करना पड़ेगा। तो पहला इंटरवल जो हमें मिलता हुआ नजर आ रहा -∞ से 0 तक। सेकंड इंटरवल की बात करें तो भाई 0 से लेके 1 तक। इसके बाद थर्ड इंटरवल 1 से लेके 2 तक, और इसके बाद लास्ट इंटरवल हमें मिला 0 से लेके और +∞ तक। तो सबसे पहले मैथमेटिकली इसको एग्जामिन करना भी ज़रूरी है। तो व्हेन x बिलोंग्स टू, पहला इंटरवल हमने पिक किया जो है -∞ से लेके 0 तक। चलिए इसके बाद देखते हैं इस इंटरवल के ऊपर हमारे f' की नेचर मीन्स dy अपॉन dx की नेचर कैसी है।
जीरो से थोड़ा पहले आइए, -1 उठा लीजिए, कोई भी एक टेस्ट वैल्यू जो आपका मन करता हो, उस टेस्ट वैल्यूज को dy/dx के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं भाई dy/dx हमें कैसा साइन दे रहा है। देखो 4 तो पॉजिटिव है, जब हमने x की वैल्यू को -1 डाला तो यहाँ से हमें जो आउटपुट मिली वो -1 मिली। इस ब्रैकेट ने भी निगेटिव दिया और इस ब्रैकेट ने भी नेगेटिव दिया। तो फाइनली जब आप इनकी प्रोडक्ट कर रहे होंगे तो आपको निगेटिव मिल रहा होगा, और निगेटिव का मतलब दोस्तों क्या होता है, <0। ये किस बात को सिग्निफाई करता है कि fx इस इंटरवल के ऊपर डिक्रीज कर रहा होगा। सेकंड केस कंसीडर किया जाए कि व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से 1, 0 से 1 गए, ओके। जब हम 0 से 1 गए तो बीच में कहीं 0.5 आया होगा, उसके ऊपर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की नेचर को जब चेक करेंगे, यानी कि dy/dx को जब चेक करेंगे, पहली क्वांटिटी पॉजिटिव है, दूसरी क्वांटिटी भी पॉजिटिव रहने वाली है। जब उस वैल्यू को यहाँ डाला गया तो इस ब्रैकेट के आउटपुट ने हमें निगेटिव दिया और इसने भी हमें निगेटिव दिया, और फाइनली हमें पॉजिटिव मिलता हुआ नजर आया, जिसको हम >0 भी कह सकते हैं। और इसका मतलब ये हो जाता है दोस्तों कि भाई जो fx है हमारा वो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, 2 इंटरवल की हमने बात करी। अब बात करते हैं तीसरे इंटरवल की, कि अगर x इस इंटरवल को बिलोंग करे तो यहाँ f' का नेचर कैसा होगा और साथ ही साथ हमारा fx का बिहेवियर कैसा होगा, मीन्स वो इंक्रीज कर रहा होगा या फिर डिक्रीज कर रहा होगा। चलिए ये फैसला f' करता है। तो व्हेन x बिलोंग्स टू, थर्ड इंटरवल की बात कर रहे हैं, 1 से लेके 2 तक गए, ठीक है। बीच की कोई भी इंटरमीडिएट वैल्यू जो आपका दिल करे वो एज ए टेस्ट वैल्यू हमने कंसीडर की, जैसा कि 1.5। dy/dx की नेचर चेक की, dy/dx पहली वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव, x को चूंकि 1.5 कंसीडर किया गया जो एक पॉजिटिव वैल्यू है ऑलरेडी, तीसरे ब्रैकेट ने निगेटिव और फोर्थ ब्रैकेट ने हमें पॉजिटिव दिया। जब हमने इनकी आपस में मल्टीप्लाई करी तो हमें निगेटिव मिला, और निगेटिव का मतलब तो आप बहुत अच्छे समझते हो कि भाई इसको तो <0 भी लिखा जा सकता है। तो यहां से क्या सिग्निफाई हुआ, क्या मतलब निकल गया है कि यार fx क्या कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है सिंपली। और लास्ट इंटरवल की अगर हम बात करें कि भाई व्हेन x बिलोंग्स टू 2 to +∞, 2 से लेके +∞ तक गए, 2 के बाद कोई भी टेस्ट वैल्यू उठा लीजिए, जैसे 3 उठा ली। यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई dy/dx अपने को क्या दे रहा है। पहली वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है, x के प्लेस पे जब 3 डाला गया उसने भी हमें पॉजिटिव साइन दिया, नेक्स्ट ब्रैकेट ने भी हमें पॉजिटिव साइन दिया, और फोर्थ ब्रैकेट ने भी हमें पॉजिटिव साइन दिया। सभी को जब मल्टीप्लाई किया गया तो रिजल्ट भी हमारा पॉजिटिव आया, जो >0 भी लिखा जा सकता है, जैसा कि आपको पता ही है। और इसका मतलब तो दोस्तों ये हो जाता है ना कि भाई fx यहाँ पे क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होगा। क्विक आंसर करो फटाफट, क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि आपका dy/dx कैसा नेचर दे रहा है, कैसी टेंडेंसी है, कैसा साइन दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सिंपली एक टेबल की कंस्ट्रक्शन हमें करनी होगी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स को लिखना होगा। तो मेरे पास थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ से अब रब कर देता हूँ, क्योंकि फिलहाल इस पोर्शन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसको फटाफट रब कर देता हूँ दोस्तों, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स के लिए टेबल बना देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा भाई टेबल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स। चलिए टेबल बना देते हैं। ये दोस्तों फर्स्ट कॉलम की बात करें तो इसमें हमने लिख दिया इंक्रीजिंग इंटरवल, और सेकंड के अंदर हमने लिख दिया डिक्रीजिंग इंटरवल्स। सबसे पहले इंक्रीजिंग को पिक कर लेते हैं। लेफ्ट टू राइट आपको चलना होगा, 0 से लेके 1 तक गए, यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी तक गए। इसके बाद डिक्रीजिंग की अगर हम बात करें, ये भी हमें लेफ्ट टू राइट ही लिखना होता है, -∞ से लेके 0 तक गए, यूनियन, और फिर हम 1 से लेके 2 तक गए। तो ये हमारा फाइनल आंसर। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में कहा गया कि भाई प्रूव दैट y = 4 sin θ डिवाइडेड बाई 2 + cos θ
minus theta is an increasing function of theta in interval 0 to pi by 2 और interval is closed। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि प्रूव दैट y is equal to 4 times sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is an increasing function on interval 0 to pi by 2, 0 to pi by 2। इंटरवल क्लोज्ड है दोस्तों यहां पे। चलिए शुरू करते हैं। हमें इंक्रीजिंग दिखाना है इस फंक्शन को दोस्तों। क्या दिखाना है? इंक्रीजिंग दिखाना है इस इंटरवल के ऊपर। तो इंक्रीजिंग का मतलब इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप के अंदर इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव थीटा की रेस्पेक्ट में करेंगे। यहां पे कोसेंट रूल लगा देते हैं। कोसेंट रूल कहता है कि भाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, जैसा कि आपको पता ही है, डिनोमिनेटर एज इट इज। जब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव किया गया तो 4 cos थीटा यहां से मिलता हुआ नजर आ रहा है, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज। और जब डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर किया गया तो उसने हमें दिया माइनस साइन थीटा, और थीटा का दोस्तों 1 हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखा जाए तब देखते हैं। इसको जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई किया 8 cos थीटा, यहां से अपने को क्या मिला? 4 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा। इस माइनस साइन की मल्टीप्लाई जब यहां होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा और 4 साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। -1 ऑलरेडी रखा हुआ है आपके पास, डिनोमिनेटर है 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। इस फैक्टर से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर क्या नजर आएगा? साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। और ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये 1 देने वाला है, 1 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 4 देने वाला है। यानी कि यहां पे जो न्यूमरेटर अब बनता हुआ नजर आ रहा 8 cos थीटा प्लस 4 कॉमन लेने के बाद दोस्तों cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और मैं साथ साथ एलसीएम भी अगर ले लूं तो इस फैक्टर की मल्टीप्लाई 1 के साथ होने के बाद 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर के रूप में नजर आएगा, होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी से हमें 1 मिलेगा। तब हम कह सकते हैं कि भाई dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू 8 cos थीटा प्लस 4, और इसको जब ओपन करेंगे तो बाहर माइनस है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। इसको ओपन कर रहे हैं और माइनस साइन को ध्यान रखते हुए करना है। तो क्या मिलने वाला है यहां से? ए स्क्वायर ये रहा, बी स्क्वायर करोगे तो दोस्तों cos स्क्वायर थीटा आपको मिलेगा, और माइनस जब 2ab किया गया तो 4 cos थीटा आपको मिला, डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। लाइक फैक्टर्स को हमने जब क्लब किया तो यहां से dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू अपने को मिली 4 cos थीटा। ओके, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, ये मिलेगा दोस्तों। न्यूमरेटर से अगर cos थीटा कॉमन ले लिया जाए तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू अपने को मिल जाएगी cos थीटा इंटू 4 माइनस cos थीटा, ये मिलेगी फ्रेंड्स। ओके, डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर।
अब इस फंक्शन को इंक्रीजिंग करने के लिए जरूरी है कि dy अपॉन डी थीटा पॉजिटिव हो। तो यहां पे हमने कंसीडर किया कि भाई व्हेन x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2, जब x इस इंटरवल को बिलोंग करेगा तब dy अपॉन डी थीटा हमारा कैसा होगा ये हम देखते हैं। देखो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, या अगर सपोज करो हम जीरो, देखो क्लोज्ड इंटरवल है सबसे पहली बात, तो जीरो भी कंसीडर किया जा सकता है और π/2 भी कंसीडर किया जा सकता है। अगर सपोज करो हम जीरो कंसीडर करते हैं तो cos 0 तो 1 होता है, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो यहां से एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ये ऑलरेडी पॉजिटिव, तो यानी कि न्यूमरेटर पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां पे मैं दो केस कंसीडर करता हूं, एक्सट्रीम वैल्यूज को भी कंसीडर कर देता हूं इन बिटवीन, तो ये पॉजिटिव होगा ही होगा, क्योंकि जीरो से लेके अगर π/2 के बीच की कोई भी वैल्यू आप लेते हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा cos थीटा, और cos थीटा वहां ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। चलिए, तो यहां पे दो केस कंसीडर करते हैं। पहला केस कंसीडर करते हैं कि, और उस दो केस के अंदर भी हम फिर से दो बातें करेंगे कि अगर x हमारा 0 हो जाए या फिर x हमारा π/2 हो जाए, इन दोनों पे चेक करेंगे। और दूसरी बात ये चेक करेंगे यहाँ पे कि x अगर हमारा इन बिटवीन हो जाए, इन बिटवीन का मतलब यार 0 को भी छोड़ दीजिए और π/2 को भी छोड़ दीजिए, ये केवल समझाने के लिए, ठीक है। आप इस पार्ट को अगर शो नहीं भी करोगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम 0 को कंसीडर करके देख लेते हैं। जब हमने 0 को कंसीडर किया, यानी कि हमने लिखा dy अपॉन डी थीटा एट x इज इक्वल टू 0, तो देखते हैं कि इसकी नेचर कैसी है, क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये निगेटिव है। चलो देख लेते हैं। तो ये क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव, चूंकि यार cos 0 तो 1 होता है, ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव होगी, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव होगा, तो यानी कि फाइनली पॉजिटिव मिला। ओके, पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज कर रहा होगा। हमने dy अपॉन डी थीटा को एट x इज इक्वल टू π/2 के ऊपर भी कंसीडर किया, तो क्या मिला होगा देखते हैं। जैसे ही यहां पे π/2 रखेंगे तो ये तो न्यूमरेटर तो आपका 0 दे देगा और डिनोमिनेटर आपका एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो फिर से आपको पॉजिटिव मिला, यानी फिर से फंक्शन आपका क्या कर रहा होगा, यहां पे इंक्रीज कर रहा होगा। और इन बिटवीन की अगर हम बात करें तो dy अपॉन डी थीटा एट x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2, चूंकि एक्सट्रीम वैल्यूज को यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, तो यहां तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव होने वाला है, यानी यहां भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा। ये पार्ट मैंने एक्स्ट्रा किया है सॉल्यूशन से आपको केवल समझाने के लिए। तो फाइनली हम ये बात कह सकते हैं, यहां से हम ये बात कह सकते हैं, इस कंक्लूजन पे हम पहुंचते हैं कि अगर x हमारा इस क्लोज्ड इंटरवल को बिलोंग करेगा तो ये बात कही जा सकती है कि भाई dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। या तो 0 होगा और या फिर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन यहां पे किसी भी केस के अंदर अगर x को आपने π/2 भी कंसीडर किया तो यहां पे क्या रिजल्ट आ रहा है, 0। और 0 के बारे में हम क्या जानते हैं कि यार वो ना पॉजिटिव होती है ना ही नेगेटिव, उसका अपना कोई मजहब, कोई धर्म, कोई होता ही नहीं है। तो 0 दोनों तरफ कंसीडर होता है, निगेटिव की तरफ भी और पॉजिटिव की तरफ भी। तो ग्रेटर और इक्वल टू हमने 0 लिखा, ठीक है, जो एक पॉजिटिव क्वांटिटी को सिग्निफाई करता है, इंडिकेट करता है। तो फाइनली हम ये बात कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन था दिया हुआ वो इंक्रीज करेगा ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हुआ। मैं एक बार अपनी बात को फिर से रिपीट कर देता हूं, हमने ये एक्स्ट्रा पार्ट किया है, आप सीधा यहां से यहां आ सकते हो। एक्स्ट्रा पार्ट केवल आपको समझाने के लिए किया कि अगर हम एक्सट्रीम वैल्यूज को भी कंसीडर करें तो हमारा dy अपॉन डी थीटा की नेचर कैसी होने वाली है, क्या वो पॉजिटिव होने वाली है, क्या वो निगेटिव होने वाली है। और आपको पता ही है कि 0 और π/2 के बीच में अगर x की कोई भी वैल्यू आप कंसीडर करोगे तो cos थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, और cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की वजह से तो पॉजिटिव होता है, तब तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू ऑलरेडी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होने वाली है, ठीक है। तो ये था हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं जनाब, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। In this question he says that prove that the logarithmic function is strictly increasing on interval 0 to infinity। और logarithmic function की दोस्तों यही डोमेन भी होती है।
तो इस क्वेश्चन को अगर हम लैंग्वेज बदल के बोलें तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इट्स डोमेन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो उसके सॉल्यूशन को करने की कोशिश करते हैं कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन चूंकि लॉगरिथमिक है तो इट इज कंसिडर्ड एज लॉग एक्स। ओके, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए, जो हमें 1/x देगा। और यहां पे कहा गया कि भाई ये इंक्रीज करेगा, कब इंक्रीज करेगा, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। ओके, तो यहां पे हम लिख देते हैं कि एज x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक पॉजिटिव क्वांटिटी नीचे आपको मिलने वाली है, और जब पॉजिटिव क्वांटिटी मिलने वाली है तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, ग्रेटर देन 0। तो इट इंप्लाइज दैट एफ एक्स ऑलवेज इंक्रीजेज ऑन ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। इसके बाद बाकी के सॉल्यूशंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय।